दैट्स माई देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज। आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है और पिछले कई वर्षों में इसने कश्मीर में कई लोगों की हत्याएं की हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाए जाने का उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। बद्री केदार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और मंदिरों की अस्मिता और परंपरा पर चोट बताया है। उन्होंने मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सरकार लगातार साजिश कर रही है और वो इसके खिलाफ अपनी बहन और बहनोई के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी का यह बयान ईडी के वाड्रा के खिलाफ हरियाणा में कथित जमीन घोटाले के मामले में गुरुवार को आरोप पत्र दायर किए जाने के संदर्भ में आया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिल्ली के अपने आधिकारिक आवास पर नकद राशि बरामद होने के मामले में दोषी ठहराए जाने की कार्रवाई की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि 22 मार्च 2025 को उनके खिलाफ आरोपों का खुलासा करते हुए एक प्रेस रिलीज अपलोड करने के शीर्ष अदालत के कृत्य से मीडिया में तीखी अटकनें लगाई गईं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा और गरिमा धूमिल हुई। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित होने के बाद आज फिर से शुरू हो गई। 7,908 तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। दौरे के दूसरे दिन वो नमो घाट के बसंता कॉलेज पहुंचे। वहां योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के तीर्थयात्रियों को मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ता है, उन्हें बदनाम किया जाता है और यहां तक कि उन्हें अपराधी और आतंकवादी करार दिया जाता है। योगी ने कहा कि निम्नतम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस कांवड़ यात्रा से जुड़ा है। ये एकता का अद्भुत प्रदर्शन है। इसमें जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्म या समुदाय का कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि मीडिया ट्रायल हो रहा है और कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब विपक्ष संसद में अपनी आवाज उठाएगा। राजस्थान के नागौर में गच्छीपुरा के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 7 वैगन और डीजल लोको के पहिए पटरी से उतरे। ये ट्रेन जोधपुर से जयपुर की ओर जा रही थी। इसके बाद जयपुर जोधपुर इलेक्ट्रिक रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ और इस रूट से चलने वाली 10 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी का किडनैप कर 50 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे प्रॉपर्टी कारोबारी को मारपीट कर ये बदमाश कार में डालकर करीब 100 किलोमीटर दूर लालसोट के पास ले गए। सुनसान जगह पर मारपीट करते समय पीछा करती पुलिस ने इन लोगों को किडनैपर से छुड़वाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 13 जुलाई को सेजावता 4 लेन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में करनी सेना ने प्रदर्शन किया। नेहरू स्टेडियम में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक इन लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर एडिशनल एसपी राकेश खाखा को हटाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले 55 साल के एक व्यक्ति को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। सुबह पुलिस ने घेराबंदी की तो जंगल में छिपे इस आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली एसओजी इंचार्ज सचिन चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। एक सिपाही अमरदीप को भी चोटें आईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के सीने और कंधे के पास गोली लगी। इस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा सरकार अब बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएगी। इसके लिए एक नई योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्दी ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।
असल में हरियाणा में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले लगातार कम हो रही है। इस अनुपात को सुधारने के लिए सरकार ये कदम उठाएगी। ये थे भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.